जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। एवरेज की हमारी क्लास चल रही है, उसकी ये आज जो है दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आपने क्वेश्चन देखे होंगे बुक्स में कि एवरेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो व्यक्ति आ गए, एक व्यक्ति चला गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रुक रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, जो एवरेज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। उसके बाद कैसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, आज की इस क्लास में हम अच्छे से सीख लेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल है, देखो क्या कह रही है। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब दो पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। अब देखो भाई सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। देखो करना कैसे है, जैसे बोल रहा है ऐसे लिख लो। 20 पुरुषों का औसत वजन कितना है, 32 केजी, लिख लिया। उसके बाद क्या बोला उसने, जब दो पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 हो जाता है। अब बताओ, पहले थे 20 पुरुष, अब कितने ए और बी, दो जने आगे, तो टोटल कितने हो गए भाई, 20 और 2 22 हो गए। अब 22 लोगों का औसत कितना हो गया, 34। इतनी बात आई समझ में। पहले थे 20 पुरुष, 20 पुरुषों का औसत वजन था 32 किलोग्राम। अब दो व्यक्ति आगे ए और बी, औसत हो गया 34 केजी। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है। अब देखो ए और बी का वजन यहां से कैसे निकाल लेंगे। जब भी ऐसा सवाल दे इस तरह से उसे लिख लो। उसके बाद यहाँ पे देखो औसत में कितने की वृद्धि होगी, यहां से यहां तक औसत में कितने की वृद्धि हुई भाई, +2 की, 2 की वृद्धि हुई। और व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, +2 की। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद इस 2 की मल्टीप्लाई तो उठा के इसमें करनी भाई, 20 दूनी 40। ठीक है, प्लस के है कोई दिक्कत नहीं। और जो ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 34 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 68। ये बात आई समझ में। तो ये क्या आ गया भाई, 40 + 68। अब ये 40 + 68 क्या है, जो ये दो व्यक्ति आए हैं ये उन्हीं का वजन है। ये क्या है भाई, जो दो व्यक्ति ऐड हुए हैं ए + बी, उनका वजन है। ये क्या है, ए + बी। अब क्या कह रहा है कि यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है, अब बी का वजन 40 किलोग्राम है तो ए का बताइए। देखो बी, ए + बी कितना है, 40 + 68। इसमें से बी का वजन 40 किलोग्राम है तो ए का कितना बचा, 68। तो ए का वजन कितना आ गया भाई, 68 केजी। कितना आ गया, 68 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ये मेथड आया समझ में। यही मेथड फॉलो करना। देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही तो प्लस लगा लिया, यहाँ पे भी वृद्धि हुई बढ़े तो प्लस लगा दिया। इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना, तो यहां से क्या आएगा, जो दो व्यक्ति जुड़े हैं ना उनका उनका क्या आ जाएगा भाई, उनके वजन का योग, दो व्यक्तियों के। ठीक, समझ में आया सवाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 41 छात्र 19-17 कक्षा से निकाल देने पर 20 वर्ष के एक छात्र को कक्षा में शामिल किया जाता है तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। चलो ये अभी थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, पहले ये वाला सवाल करो। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है। देखो बिल्कुल यही मेथड जो अभी बताया उसी मेथड से सोल्व करना। 8 व्यक्तियों के समूह का, 8 व्यक्तियों को औसत वजन कितना दे दिया भाई इसने, पता नहीं, औसत वजन नहीं पता। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह पे एक नया व्यक्ति ले लेता है। अब व्यक्ति पहले 8 थे, अब एक व्यक्ति गया और एक आया तो अभी भी कितने रह गए भाई, 8 ही रह गए। जब एक गया और एक आया तो 8 ही व्यक्ति रह गए। समझ में आई बात। पहले एवरेज हमें नहीं पता था क्या है, एवरेज हमें अभी भी नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे पता है क्या कि एवरेज जो है कितना बढ़ गया, 2.5 केजी। कितना बढ़ गया भाई, 2.5 केजी। एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 2.5 किलो की। अब जैसे भी पिछले क्वेश्चन में बताया था बिल्कुल ऐसे ही करो, इसकी तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 25 × 200 कितना आ गया भाई, 20। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा, 0, ना कुछ बड़ा ना घटा, और 0 यहाँ पे कुछ भी होगा
कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे 100, 1000, 10,000, 10 लाख, जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब इससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। आई बात समझ में, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो जो नया व्यक्ति था उसका वजन क्या है, देखो ये प्लस क्या है ना, प्लस के 20, तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन क्या है, 20 किलो ज्यादा है। भाई व्यक्तियों में वजन में परिवर्तन ही तो आता है यहाँ से। अब वजन में कितना परिवर्तन हुआ, 20 किलो का। तो जो पहले गया था व्यक्ति वो था 54 किलो का। भाई 54 किलो का गया था और वजन बढ़ गया 20 किलो, तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना होगा, 74 किलो। आई बात समझ में। भाई यहाँ पे क्या आता है, जो चेंज हुआ है उसका सम आता है, यहाँ पे जो भी चेंज हुआ उसका सम। अब चेंज क्या हुआ, प्लस 20 का, तो 54 गया और प्लस 20 बढ़ गया, तो आने वाला कितना है, 74 का। आई बात समझ में सवाल। सेम मेथड से हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, आगे ऐड कर लेते हैं भाई, ये भी चला गया भाई। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। तो अध्यापक का औसत वजन क्या है, बस ये पूछा उसने। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन और सेम ही मेथड हम यूज करेंगे। क्या कह रहा, कक्षा में 20 छात्र है, उनका औसत वजन 21 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का वजन सम्मिलित कर ले। अब देखो 20 छात्रों का औसत वजन कितना था, 21 केजी, ठीक है। अब उनमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया। अब देखो 20 में एक अध्यापक आ गया, लोग कितने हो गए, 21। वजन में क्या हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन कितना बढ़ गया, +1। तो यहां पे आ गया 22, भाई 1 बढ़ गया तो 22 हो जाएगा। अध्यापक का वजन क्या होगा, अब मैंने क्या बताया, इससे जब निकालोगे इस मेथड से तो जो चेंज हुआ है टोटल में, सम में, वही आएगा। तो अध्यापक का वजन ही तो बढ़ा, वहां पे अध्यापक का वजन आ जाएगा। करो इसे सोल्व उसी तरीके से। देखो यहाँ पे कितना हुआ, +1, यहाँ पे हुआ +1, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आ जाएगा भाई, 20 प्लस के 20, और ये भी कितना आएगा, +22। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 2 और 2 4 और 2 42। ये किसका वजन आया, जो व्यक्ति बढ़ा, कौन बढ़ा, अध्यापक। तो अध्यापक का वजन कितना आ गया, 42 केजी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो क्या है भाई, क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38 इफ 2 नंबर्स नेमली 45 and 55 are discarded, the average of the remaining number is। क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। लिख लो जो भी मैं कह रहा हूँ, बस ये माननी पड़ेगी हमें तो इसकी, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। 50 व्यक्तियों का औसत कितना है, 38। उसके बाद क्या कहा इसने कि यदि दो संख्याओं 45 और 55 को निष्कासित किया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जब दो संख्या निकली, ठीक, तो संख्या कितनी रहेगी, 48, और इनका एवरेज मेरे से पूछ रहा है। अच्छा ये सवाल अलग तरह का है थोड़ा सा, ये सवाल क्या है, थोड़ा सा अलग है। अब देखो इस तरह के सवाल को कैसे करना, इसमें मुझे ये नहीं पता लग रहा औसत बढ़ा या घटा, ठीक है, ये नहीं दिया इसने औसत बढ़ा या घटा। अब इस तरह के सवाल को कैसे करोगे, जो भी दिया है, सबसे पहले पहली क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें, एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर टोटल सम बटे में क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। अगर यहां से मुझे सम निकालना हो, सम, टोटल सम, तो टोटल सम बराबर क्या हो जाएगा, ये नंबर इधर चले जाएंगे गुना। तो अगर मैं एवरेज की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, नंबर से, तो बराबर क्या आ जाएगा, टोटल सम, क्या आ जाएगा भाई, टोटल सम। इतनी बात आई समझ में, क्या आ जाएगा भाई, टोटल सम, ठीक है। अब बस इसी मेथड का यूज करना है, ये फॉर्मूला लिख लो ध्यान से। अब देखो यहां से अगर मैं इनका सम निकालूंगा, ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा भाई, 50 की इसमें गुना कर दो, 5 8 40, 1 0 तो पहले से ही पड़ी, 5 8 40, 4 ऊपर, 5 के 15 4 19, कितना आ गया, 1900, ठीक है। अब 48 व्यक्तियों का कितना होगा औसत,
मुझे बताओ पहले इनका टोटल था 1900, अब इसमें से बाहर कितना निकला 45 और 55। भाई टोटल बाहर कितना हो गया 45 प्लस 55 यानी कि 100 केजी बाहर निकल गया। ठीक है, तो 1900 में से 100 केजी निकल गया, बचा कितना 1800। ठीक है भाई, अब जो है टोटल कितना बचा 1800। व्यक्ति कितने हैं टोटल 48। एवरेज निकालना कैसे निकाल लोगे, बहुत आसान तरीका, एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। ठीक है, तो निकाल लो बस, यहां पे इसे हटा दो, जा ये लिख लिया होगा आपने फॉर्मूला। तो टोटल है भाई 1800 बटे में टोटल नंबर कितने हैं 48। काट दो इसे, किससे कटेगा भाई 6 से काट दो, 6 48 और 6 18, 300 बटा 8। एक बार वो काट दो इसे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा कितनी बार 75 बार। तो कितना आ गया 75 बटा 2। 75 बटा 2 मतलब 37.5, 37.5। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो बच्चों वाला तरीका होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया सवाल को। एवरेज का फॉर्मूला यूज करना, सम निकाल लोगे, सम में जितनी कमी आई वो घटाओ, एवरेज निकाल दो। ठीक है, इससे आसान तरीके इस सवाल को करने का हो ही नहीं सकता। अब अगला सवाल जो है वो देखो क्या है, क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज, क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40 इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू 80 इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 41। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। क्या कह रहा, समझ लिए, एन पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, तो लिख दो भाई जो दे रखा, एन का औसत कितना है 40। ठीक है, यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है 41, कब, जब उसमें एक शामिल किया जाता है। तो कितना हो गया भाई अब n+1 और इनका औसत कितना हो गया अब 41। आई बात समझ में भाई, औसत में वृद्धि कितनी होगी इतनी, तो n का मान पूछ रहा, संख्याएं बताओ कितनी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो इसे करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, बस ऐसे देख लो भाई, टोटल में क्या वृद्धि हुई, टोटल में वृद्धि हुई 80 की, कितने की वृद्धि हुई 80 की। ठीक, टोटल में कितने की वृद्धि हुई भाई 80 की। पहले जो टोटल था उसमें क्या जुड़ा, 80 तो फालतू आया, टोटल में वृद्धि होगी 80 की। अब देख लो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, एवरेज में वृद्धि होगी 1 की। कितने की वृद्धि होगी 1 की। ठीक है, अब क्या करना तुम्हें, ये देखो बस, क्या देखो कि जो ये 80 है ये अब नए वाले एवरेज से कितना ज्यादा है, नए वाले से कितना ज्यादा है भाई 39 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है 39। अब ये 39 जो है, जो एक्स्ट्रा था ये सब में बटा, किस हिसाब से बटा 1 के हिसाब से, तो 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 39। यानी कि पहले जो व्यक्ति थे, यहां से क्या आ गया, पहले जो व्यक्ति थे ग्रुप में कितने थे 39, अब कितने हैं 40। एन का मान आ गया 39 और इसका मान कितना आ जाएगा फिर 40। ठीक है, ये तरीका, ये थोड़ा सा मतलब दिमाग को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5G की स्पीड से दौड़ाना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर पाओगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका भी बता दे रहे, इसकी फोटो ले लो, उसके बाद देखो दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। ओ इतनी बड़ी रबड़, चल देखो भाई क्या है दूसरा तरीका कि भाई एन पर्यवेक्षणों का औसत कितना था 40, अब पर्यवेक्षण कितने हो गए n+1, इनका औसत कितना हो गया 41। मैंने देखा यहाँ पे क्या बढ़ा +1, यहाँ पे क्या बढ़ा +1। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, यहाँ पे भी बढ़ा +1, यहाँ पे भी बढ़ा +1। ठीक, अब पर्यवेक्षण, यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है, वो कह रहा कि जो जुड़ा ना उसमें, जो जुड़ा उसका मान 80 है। अब यहां से हम क्या निकालते थे, जो एक्स्ट्रा बढ़ा इसमें जो जुड़ा। ठीक है, तो 1 की n में गुना करोगे n आ गया, और इस 1 की इधर होगी गुना 41 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +41। अब यही तो हम निकालते थे कि जो बढ़ा, जो बढ़ा, तो यहां से क्या आ गया, जो बढ़ा वो कितना दे रखा उसमें 80, तो n+41 का मान कितना आ गया 80, तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा भाई, घटेगा तो कितना आ गया भाई 39।
एन की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई, और मेरे से पूछ रहा क्या, एन का मान पूछ रहा, तो एन का मान यहाँ पे दिया भी नहीं होगा। ठीक है, एक और ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है 39, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये तरीका अगर फॉलो करोगे तो इससे कर लो, वरना जो पहले बताया उससे कर लो, दोनों ही आसान है। देखो अगर कभी ऐसे पूछे पहले वाली संख्या तो n, बाद वाली n+1, बाद में कितने हो गए 40। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भाई इधर। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, हिंदी में पढ़ते हैं चलो इस बार। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? क्या कह रहा कि शिक्षक की आयु बता दो कितनी है। मैडम की ना पूछ रहा, मैडम तो मार देती चांटा। ठीक है, और वही निकाल लेंगे शिक्षक की आयु। क्या कह रहा, 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15.5। ठीक, शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु, देखो यहाँ पे 24 जने थे, यहाँ पे क्या हो गए 25 जने। 25 में कौन कौन है? सारे विद्यार्थी और एक शिक्षक, सारे विद्यार्थी और एक शिक्षक। ये कह रहा कि इनकी जो औसत आयु आई ना, सारे विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 साल ज्यादा है। मतलब जो भी ये एवरेज आएगा यहाँ पे, जो भी एवरेज आएगा उससे कितनी ज्यादा है? 40 साल, 40 नहीं 24 साल ज्यादा है। किसकी आयु? शिक्षक की। किसकी आयु भाई? शिक्षक की आयु। ठीक है, 24 वर्ष ज्यादा है। अब मेरे से पूछ रहा है शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है। अब देखो एक बात बताओ, क्या बताओ, देखो यहां पे ये क्या आ गया? एवरेज। यहां पे क्या आ गया? एवरेज बढ़ा हुआ। पहले एवरेज ये था, अब एवरेज ये है। अब एवरेज बढ़ा हुआ ये है, उसके बाद जो बची वो है 24, उसके बाद जो बची वो है 24। ठीक है, मतलब इतनी तो टीचर ने अपने पास रख ली, बराबर बराबर बांटना ना, इतनी तो टीचर ने अपने पास रख ली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं 24। मतलब यही वो 24 है जो इसने इन सब में बंटे होंगे। यही क्या है? वो 24 है जो उसने क्या है इन सब में बंटे होंगे। और ये पहले बच्चे कितने थे? 24। अगर 24 जने हैं और 24 ही उन्हें बांटना, तो एवरेज में वृद्धि। देखो इसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। कैसे? एवरेज में वृद्धि, ऐसे लिख लो, एवरेज में हुई वृद्धि बराबर क्या होगी? सम में वृद्धि बटे क्या लिख दोगे? नंबर। ठीक है, अब सम में कितनी वृद्धि हुई? 24 की। टोटल नंबर कितने थे? 24। तो एवरेज में वृद्धि क्या हो जाएगी भाई? 24 से 24 कट गया एक बार, तो एवरेज में हुई वृद्धि क्या आ गई भाई? 1। तो अगर पहले भाई उसका औसत कितना था? 15.5, तो अब जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 1 की वृद्धि के साथ 16.5। ठीक है, कितना आ गया भाई? 16.5। लेकिन उसने पूछा क्या मेरे से? शिक्षक की आयु। क्या पूछा? शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है। अब देखो जो टीचर है उसकी आयु क्या कहा इसने कि जो एवरेज में हुई वृद्धि है शिक्षक और विद्यार्थियों के औसत से 24 ज्यादा है। औसत से कितनी ज्यादा है? 24। औसत कितना है? 16.5। इससे कितनी ज्यादा है भाई? 24 ज्यादा है। तो इसमें क्या कर दो? 24 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 0.5, 6 4 10, 0 हासिल 1 4, कितना आ गया? 40.5। कितना आ गया भाई? 40.5। आई बात समझ? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो इस सवाल को, कभी भूल जाओ तो याद कर लेना। अगला सवाल देखो क्या करना। एक कक्षा में, एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। कितना है भाई? औसत स्कोर कितना है? 69। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 की बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया। वास्तविक औसत स्कोर क्या है? देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, सिंपल तरीके से कर दोगे बिल्कुल। क्या कर दोगे? एक कक्षा में, ओ भाई ठीक है,
क्या कह रहा है, एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर कितना है 69। 30 छात्र, इनका औसत स्कोर कितना है 69। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 की बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया। अब देखो यहां पे क्या दिक्कत होगी, इसने 58 की जगह पे क्या पढ़ दिया 88। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया भाई इसने, 88 पढ़ लिया, पढ़ना था 58। कितना ज्यादा पढ़ लिया इसने भाई, 30 ज्यादा पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया, 30 ज्यादा पढ़ लिया। अब जो ये 30 ज्यादा पढ़ा यही कम करना हमें औसत में से। वास्तविक स्कोर बता दो, वास्तविक औसत स्कोर। अभी औसत कितना है, ये औसत में कमी कितने की आ जाएगी 30 की। कमी, औसत में कमी बराबर क्या होगी भाई, सम में कमी बटे में टोटल नंबर। अभी जो पहले पता है आपको, देखो भाई क्या कह रहा, औसत में वृद्धि सम में वृद्धि बटे n, इसी तरह औसत में कमी सम में कमी बटे n सब। तो यहाँ पे सम में कमी कितनी हुई है 30 की, और बटे में n कितना है 30। 30 से 30 काट दो, कितना आ गया 1। तो औसत में कितने की कमी हो जाएगी भाई 1 की। तो जब 69 में 1 की कमी कर दोगे तो औसत क्या आ जाएगा भाई, वास्तविक जो औसत है वो कितना आ जाएगा 68। 68 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया भाई, कोई आ गया जो वृद्धि हो रही वो निकालना, ठीक है। एवरेज में कमी या वृद्धि कैसे निकाल लेंगे ये भी पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा, थोड़ा सा उल्टा कर इसे, 1 मिनट तो मुझे, मैं पानी पी लूँ भाई। अब देखो भाई क्या कह रहा है ये सवाल में, कक्षा के 45 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, उनमें से 5 जिनका औसत वजन 48 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं। ये भी छोड़ के चले गए, कोई नहीं रुकता, कोई परमानेंट नहीं, सब छोड़ के चले जाते हैं भाई, ठीक है। ये बात तुमने अपने जीवन में भी देख ली और आज क्वेश्चन में भी देख ली, ठीक। तो कोई भी साथ नहीं देगा तुम्हारा, सब छोड़ के चले जाएंगे। किसी के लिए रोना क्या है, बेकार, बिल्कुल बेकार, ठीक। क्या कह रहा, और 5 नए छात्र उनकी जिनका औसत वजन 54 है, ठीक है। एक और सवाल से क्या सीखने की बात मिली कि कोई चला जाएगा ना उसका गम ना करो, कोई ना कोई नया भी आ ही जाएगा, ठीक है। याद रखिए ये बात, किसी के जाने से मतलब दुखी नहीं होना, कोई ना कोई आएगा जरूर। तो यहाँ पे क्या आगे 5 नए छात्र आगे जिनका वजन क्या है 54, कक्षा में आ जाते हैं। कक्षा का नया औसत स्कोर पूछ रहा है मेरे से, क्या होगा बस, ठीक है। ऐसे करेंगे बिल्कुल सवाल को, देखो 54 जो अभी तरीके बताए। पहले कितने छात्र थे 45, इनका औसत 52 था, ठीक है। 5 जिनका औसत 48 है वे गए, और 5 नए छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में आ गए, ठीक है। देखो 5 गए कितने वाले 48 वाले, आगे कितने 54 वाले। तो कितना बढ़ेगा भाई, 14 में से 8 गए 6, कितना आ गया भाई 6, ठीक है। अब 6 बढ़ा कितने जनों पे, 5 जनों पे। औसत बढ़ा ना भाई, औसत बढ़ा 6, तो 5 जनों को औसत 6 है जो बढ़ा, तो सम कितना बढ़ा, यानी कि 6 बजे 30। सम में वृद्धि कितनी होगी भाई 30 की वृद्धि होगी, ठीक है। कितने की वृद्धि होगी 30 की। अब पूछ रहा है नया औसत। अब बताया मैंने क्या कि औसत में वृद्धि कैसे निकाल लेंगे, औसत में वृद्धि कैसे निकाल लेंगे, सम में वृद्धि बटे में नंबर। नंबर कितने हैं 45, डिवाइड करोगे 15 दूनी 30, 15 दिया 45। तो सम में औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई 2/3 की। तो पहले अगर औसत 52 था तो अब कितना हो जाएगा 52 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इससे प्यारा तरीका इस सवाल को, इस तरह के सवाल को सोल्व करने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसे ही रट लेना, तुम्हें कुछ नया नहीं सीखना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि दिमाग की हमारे पास कमी है पहले। अगला सवाल देखो, 18 संख्याओं का औसत कितना है 37.5 है। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उनमें शामिल किया जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, x का मान बताओ। देखो बहुत प्यारा सवाल, 18 संख्याओं का औसत, ये क्या चलेगा।
देखो भाई 18 संख्याओं का औसत कितना है 37.5। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है, 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है। देखो 6 संख्या और जुड़ गई, संख्या कितनी हो जाएगी 18 और 6 24, संख्या कितनी होगी 24। तो क्या कह रहा है, तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी होगी। औसत में कितनी होगी बढ़ोतरी 1 की, तो औसत क्या हो गया 38.5। कितने की बढ़ोतरी होगी +1 की। इधर कितनी संख्या बढ़ेगी +6। ठीक, समझ गए होगे आप कैसे करूंगा मैं ये सवाल। बिल्कुल यही तरीका लगाना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो नई संख्या है उनका औसत क्या है x। अब यहां से क्या आ जाएगा संख्याओं का योग, नई संख्याओं का योग। तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18, इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई 6 पजे 30, 3 ऊपर 8 4 48, 3 51। ठीक है, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, हासिल को 5, 6 थी 18 और 5 23, कितना आ गया 331। तो ये टोटल कितना आ गया भाई, टोटल में कितने की वृद्धि होगी 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 2। ठीक है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, संख्याएं कितनी थी 6 संख्याओं का सम कितना आ गया 249। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा भाई 249 डिवाइडेड बाय 6, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 ही कम 6 बच गया 30, 6 पंजे 30, 41.5। आई बात समझ में, कितना आ गया भाई 41.5। ठीक है, अगला सवाल देखोगे भाई क्या है 12वां नंबर, एक सवाल बीच में छूटा हुआ है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 40.2 है। बाद में यह पाया जाता है कि 2 संख्याएं गलत जोड़ दी गई। पहली संख्या वास्तविक संख्या से 18 दिखती और दूसरी 33 की जगह 13 जोड़ दी गई। सही औसत बताइए। तो एक सवाल दे दो आपको होमवर्क, इस तरह का सवाल अभी कराया, ये तुम खुद करने की कोशिश करोगे। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा। अगले सवाल में क्या दिया भाई इसने, कक्षा में 24 विद्यार्थियों का औसत 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन करा दिया वैसे तो इस तरह का सवाल। ठीक है, हाँ तो करा दिया, तो ये भी आप खुद करना भाई। देखो थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा सीखने के लिए, ये भी आप खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का मैं करा चुका एक सवाल। अगला सवाल देखो क्या है, एक कक्षा में 24 छात्र हैं, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है और उसकी जगह पर नया छात्र आ जाता है। ऐसा होने से कक्षा में 1 महीने से कम हो जाती है। औसत जो है 1 महीने से कम हो जाता है। ये करा दो चलो, क्योंकि कमी वाला अब तक नहीं करा। ठीक, क्या कह रहा है कि 24 छात्र हैं, 24 छात्र है, उनमें से एक जिसकी आयु 18 है कक्षा को छोड़ देता है। 24 का कुछ औसत रहा होगा, कक्षा को छोड़ देता है और उसकी जगह पर नया छात्र आ जाता है। तो बच्चे तो अब भी 24 ही रहेंगे। औसत जो है, औसत में क्या हो गया, औसत 1 महीने से कम हो गया। औसत जो है -1 मंथ हो गया। कितना हो गया भाई -1 मंथ। नए आने वाले की औसत आयु बताओ। ठीक है, कर देंगे हम इस सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना। इसकी तो इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा भाई 0, इसकी इधर गुना करोगे 0 ही आएगा। तो 24 ही कम 24, यानी कि 24 महीने कम हो गया। 24 महीने का मतलब है 1 साल। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यानी कि कमी होगी, उसमें क्या होगी कमी होगी। कितने की 24 महीने की। 24 महीने का मतलब है 2 साल। गलती से कह दिया भाई 2 साल। 2 साल की कमी होगी। अब जो गया था वो कितना था 18 साल का, जाने वाला है 18 साल का। 2 साल की कमी होगी, तो आने वाला कितना है भाई 16 साल का। ठीक है, आने वाला कितना है 16 साल का। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीका सवाल को करने का। अगला सवाल सेकंड लास्ट सवाल है भाई, ये सेकंड लास्ट। एक सवाल बीच में छोड़ा हुआ है, वो कराऊंगा अभी। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। अच्छा, ये कह रहा कोच को जोड़ दिया। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन क्या कह रहा है, औसत वजन
67 केजी है, तो कोच के वजन का पता लगाएं। क्या करा, 6 खिलाड़ी वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि होगी। ठीक है, लिख लो, बस सेम सवाल है, ऐसा पढ़ने में अजीब सा लगा लेकिन है वही। क्या कह रहा, 6 खिलाड़ी थे, इनका कुछ औसत था, इस औसत में क्या होगा, 1 केजी की वृद्धि होगी। कितने की, 1 केजी की क्या होगी वृद्धि। कब हुई वृद्धि, जब इसमें कोच भी जोड़ दिया। तो बच्चे भाई कितने हो गए, 7। अब कह रहा है कि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत है 67, ये औसत है 67। ठीक है, 67। तो कोच का वजन पता लगाए, कोच का वजन यही तो निकलता है भाई, यहां से बढ़ा हुआ वजन ही तो निकलेगा, और बड़ा कौन है, कोच, तो कोच का निकल जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो क्या बढ़ गया, +1, यहाँ पे +1 की मल्टीप्लाई इसमें, और इस +1 की इसमें, 6 कम 6 प्लस 1 की इसमें करोगे 67, तो कितना आ गया भाई, ये इसमें जोड़ दोगे, 7 और 6 13, 73। तो जो कोच है उसका वजन कितना है, 73 केजी। ठीक है, बहुत सवाल हो गए इसी तरह के सारे। अच्छा, वो बीच में सवाल है एक, आज का अंतिम सवाल कहाँ है, ये वाला सवाल देखो, दोबारा देखो इस सवाल को, बिल्कुल अगर सिंपल तरीके से करे, सम वाले तरीके से। कैसे करेगा, सम वाले तरीके से। किसी कक्षा में 41 छात्र हैं भाई, 41 छात्र हैं, इनकी औसत आयु है 16 साल। ये क्या कह रहा है, 3 महीने पश्चात, 3 महीने 50, औसत भी 3 महीने बढ़ जाएगा, तो औसत हो जाएगा भाई 16 साल 3 महीने। कब, 3 महीने पश्चात। कब भाई, 3 महीने के बाद, 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, अब यहां से सम निकाल लो, चलो टोटल निकाल लो क्या होगा। सम कैसे निकलेगा, इनकी मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा भाई। 16 की इसमें करोगे, 16 कम 16, ठीक है, 6 हासिल को 1, 16 चौका 64 और 1 65, कितना आ गया भाई, 656 साल। और 3 महीने में करोगे कितना आ जाएगा, 3 कम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 123 महीने, 123 महीने यानी कि क्या कह सकते हैं भाई, 123 महीने को क्या कह सकते हैं, 10 साल, वो सॉरी, हाँ 10 साल 3 महीने, 12 से भाग करोगे क्या आ जाएगा, 10 साल 3 महीने, तो 10 साल इधर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 666 साल और 3 महीने जो बचा। ठीक, यहां तक की बात आई समझ में। अब क्या कह रहा कि 17 और 19 वर्ष के 2 छात्र गए, देखो 17 का गया और 19 का, टोटल चलेगा कितना, 17 और 19 कितना हो गया, 36। जाने वाला 36, आने वाला 20, कमी कितने की होगी, 16 की। तो इसमें किसकी कमी होगी, 16 साल की, 16 साल की कमी कर दो इसमें, घटाओगे कितना बचेगा, 0, 5, 6, 3 महीने। ठीक है, अब बच्चे कितने रह गए, बच्चे रह गए 40, 2 गए 1 आया, तो 41 में से 1 घटा, बच गए कितने, 40। तो डिवाइड करोगे किससे से, 40 से। किससे डिवाइड करोगे भाई, 40 से। ठीक, अब देखो अलग अलग डिवाइड करो, देखो 650 बटे 40, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दो इसे, 16 चौका 64। ठीक है, एक बात सुनो मेरी, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, लेकिन है आसानी। अब देखो ये 650 साल है और 3 महीने, मैं इसे क्या लिख लूं, इसे ऐसे लिख लूं क्या भाई, 640 साल, और जो ये 10 साल बचे, 640 10 साल बचे, ये 10 फिर इधर चले जाए। क्या हो रहा है सवाल में, अगर 10 इधर आई थी, अच्छा 16 घटा लिए ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये 10 इधर चले जाएंगे, 10 महीने यानी कि 123 ही आएगा दोबारा, 123 महीने। ठीक है, अब कर लो डिवाइड, देखो 640 बटे में 40 प्लस 123 बटे में 40, अब करोगे देखो ये इससे कटेगा 16 बार, 16 बार कट गया, ये तो 16 से ज्यादा आ गया, 16 बार कट गया भाई, 16 बार, और ये कितना आ गया, प्लस इससे काट दोगे इसे, 4 दिए 12, लगभग 3, तो कितना आ जाएगा भाई, 16 से अधिक और 20 से कम, कितना आ गया, 16 से अधिक 20 से कम। क्या पढ़ लिया भाई, ये सब पढ़ लिया, कमी हो रही, कोई आ रहा कोई जा रहा कोई रुक रहा,
सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आयु वाले सवाल कर लेंगे और नंबर वाले सवाल आते हैं कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, 5 का इतना, 4 का इतना, बताओ क्या, ठीक है। तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।